हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का ही एक पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच के साथ। इंडक्टिव अप्रोच, इसका मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी। मतलब कि जो भी हमें थ्योरी या फिर प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, ये सब डेवलप करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? बेसिक स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है। हमें एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम रिव्यू करने के बाद, स्टडी करना पूरा होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? आखिर में थ्योरी डेवलप करते हैं। इट इज़ डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी। एंड डिडक्टिव में हम क्या करते हैं? इट इंक्लूड्स टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी। एग्जिस्टिंग थ्योरी अगर आइंस्टाइन की, न्यूटन की जो थ्योरीज है, ठीक है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला एक्सेट्रा, जो उन्होंने ऑलरेडी डेवलप की है, तो उस पर स्टडी करना एग्जिस्टिंग थ्योरी पे, इसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू ब्रॉड जनरलाइजेशन। मतलब स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज़, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस के कुछ इश्यूज़, या फिर पावर की, इस तरह के कुछ इश्यूज़। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उसका स्टडी करके उस पर थ्योरी बिल्ड करना, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू ब्रॉड जनरलाइजेशन। जनरलाइज करना उस पर्टिकुलर थ्योरी या प्रॉब्लम को। डिडक्टिव अप्रोच मूव्स फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब कि जनरल जो थ्योरी ऑलरेडी दी गई है, उससे स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की तरफ जाना। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टॉपिक, और डिडक्टिव के एग्जाम्पल्स है थ्योरी, एक पर्टिकुलर थ्योरी। ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी कुछ थ्योरीज देखी थी मैनेजमेंट की, तो वो क्या है? ऑथर ने या साइंटिस्ट ने क्या करी है? प्रोफेसर्स ने डेवलप करी है, तो उस पर ही आगे स्टडी करना, इसको बोलते हैं डिडक्टिव। करते हुए जाना। ठीक है। साइंटिफिक मेथड होता है ये। ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे से ये स्टडी की जाती है। इसका जो फ्लो होता है वो कैसे होता है? पहले तो ऑब्जर्वेशन करते हैं हम एक पर्टिकुलर फिनोमिना, प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए पहले क्या किया जाता है? ऑब्जर्वेशन किया जाता है। आफ्टर देन हम क्या करते हैं? उसमें पैटर्न ढूंढते हैं कि हाँ, कहाँ पे कमियां हैं या फिर कैसे हमें जाना चाहिए। पैटर्न फिक्स होने के बाद हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस। मतलब क्या कि प्रॉब्लम जो भी है उसके बारे में एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाना। ठीक है। जिसके बेसिस पे हम आगे की स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? आखिर में थ्योरी डेवलप करते हैं या फिर जनरलाइजेशंस करते हैं। डिडक्टिव में क्या फ्लो है? पहले थ्योरी ऑलरेडी बिल्टअप है, उसके बाद उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस, जो भी हमारा स्टेटमेंट है प्रॉब्लम का, वो मतलब थ्योरी में जो भी बताया गया है उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स देख रहे हैं हम, ठीक है, रीजंस, ये सब देख के फिर आखिर में क्या हो जाएगा? कंफर्मेशन या फिर कंक्लूजन निकल के बाहर आएगा कि एक पर्टिकुलर थ्योरी स्टडी करने के बाद उससे हमें क्या पता चला। ये फ्लो इसका रहता है। उसके बाद इंडक्टिव में इट यूजेस बॉटम अप अप्रोच। ये कौन सा अप्रोच यूज़ करता है? बॉटम अप, मतलब अपवर्ड अप्रोच। क्योंकि क्योंकि ये क्या करता है? जो भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ये क्या करता है? थ्योरी की तरफ जाता है। ओके। एंड ये क्या करता है? ये थ्योरी से ऑब्जर्वेशन की तरफ आता है। ये टॉप डाउन अप्रोच, डाउन मतलब डाउनवर्ड अप्रोच, और ये बॉटम अप मतलब अपवर्ड अप्रोच। कंक्लूजन्स आर प्रोबेबिलिस्टिक। मतलब यहाँ पे जो भी कंक्लूजन्स आएंगे निकल के, तो ये क्या रहेंगे? प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब ये फिक्स नहीं रहेंगे। ठीक है। माइट भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है, ऐसे करके फिक्स नहीं रहेंगे। और कंक्लूजन्स डिडक्टिव अप्रोच में कैसे रहेंगे? सर्टन, मतलब स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकल के बाहर आएंगे, वो फिक्स रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बिल्टअप जो थ्योरी है उस पर ही हमने स्टडी किया है और कंक्लूजन निकाला है। इसकी वजह से ये कंक्लूजन्स सर्टन रहेंगे। और हमने यहाँ पे इंडक्टिव में न्यू थ्योरी बिल्डअप की है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टेप है, तो इसकी वजह से इसके जो कंक्लूजन्स है वो कैसे रहेंगे? प्रोबेबिलिस्टिक। अभी इस पर अगर कोई एक्सपर्ट बाद में कुछ स्टडी करे तो उसके हिसाब से वो कंक्लूजन्स निकल के आएंगे। इट इज़ क्वालिटेटिव, पोस्ट पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। इसका मतलब क्या? क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिकल फिगर्स इंक्लूड नहीं होती है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट मतलब ये साइंस को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। सिस्टमेटिक वे से इसकी, मतलब इन शॉर्ट ये अनस्ट्रक्चर्ड वे से चलता है।
एंड इंटरप्रिटेटिव अप्रोच मीन्स कि वही इसका मतलब है कि ये साइंस को बिलोंग नहीं करता है, मेनली ये सोशल जो इश्यूज़ रहते हैं उससे डील करता है। और डिडक्टिव में बोला गया है कि इट इज़ क्वांटिटेटिव, मतलब न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल फिगर्स आती है, ठीक है। और ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, मीन्स ये साइंस को बिलोंग करता है या फिर साइंस के थ्रू या फिर सिस्टमेटिक वे से ये क्या करता है, स्टडी करता है। हियर आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब आर्ग्यूमेंट्स जो होती है इस अप्रोच की वो कैसी रहती हो सकती है, या तो स्ट्रॉन्ग हो सकती है या वीक हो सकती है। इसका मतलब कि अगर अगर सपोज दो स्टेटमेंट्स या प्रीमाइसेस दिए हो, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू हो, बट कंक्लूजन क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, मे बी फॉल्स, ठीक है। सो इसकी वजह से ये प्रोबेबिलिस्टिक कहा गया है, और इंडक्टिव में कंक्लूजन मे बी फॉल्स। बट अगर डिडक्टिव में क्या बोला गया है कि प्रीमाइसेस बोथ अगर ट्रू हो तो कंक्लूजन को भी ट्रू होना ही पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली यही डिफरेंस है इंडक्टिव और डिडक्टिव का, आपको यहाँ से सिंपल वे से पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।